सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 19 मार्च का जो पेपर है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, वो संपन्न हो गया है। अब सभी के मन में पेपर कंप्लीट होने के बाद में जो कट ऑफ को जानने की जो जिज्ञासा है, उसी के संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ और बिंदु हैं, उनके संदर्भ में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक तो डिलीट प्रश्नों के बोनस अंक है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पिछला रिजल्ट आया था उसी के आधार पर है। मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, वो भी अभी कुछ देर में मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, ठीक है। और टाइपिंग के बाद में फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। निम्न बिंदु पर हम इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिलीट पर्सन है उनके हमें बोनस अंक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो पिछली बार जो रिज़ल्ट आया है उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट में आप देख सकते हो, ये मेरे पास जो रिज़ल्ट के साथ आंसर की आई है और उसके साथ कुछ नोटिस भी आया है। तो उसमें बोर्ड ने कोर्ट के द्वारा ये साफ यहाँ लिखा गया है कि जो मार्क्स है वो मैक्सिमम 292 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो 146 होंगे, ठीक है। तो अभी जो तमाम यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 224 कट ऑफ है वो 300 में से है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ 224 है वो 300 में से नहीं है, वो कट ऑफ 224 कट ऑफ है। ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो कट ऑफ थी वो ओबीसी की थी, वो 292 में से थी, ठीक है। 292 में से ये कट ऑफ थी। आप देख सकते हो ये कोर्ट का जो आंसर की के साथ आया हुआ नोटिस है, उसमें ये बात इन्होंने क्लियर करी है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन के बोनस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों के 224 से ऊपर होने के बाद में भी उनका नंबर नहीं आया था। उसका कारण यही था क्योंकि जो भी क्वेश्चन डिलीट हो गए थे उनको बोनस नहीं मिला था, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपका सही है तो ठीक है, गलत है तो वैसे भी आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात है। अगर मैं 292 में से करूँ तो ये लगभग 77% के आसपास निकल के आता है, ठीक है। तो पिछली बार जो कट ऑफ है वो 77% है, और इस बार भी मेरे हिसाब से अगर 77, आप पेपर को थोड़ा हार्ड मानो तो लगभग 70% के आसपास तो कट ऑफ है वो होने वाली है। कट ऑफ पे हम आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करता हूँ। तो देखते हैं कि जो आज का पेपर है वो कैसा रहा, आज के पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का रहा, और इसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि आज का पेपर, मेरे को लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस वाली 12 मार्च वाली शिफ्ट को देखते हुए आज थोड़े जीके में बात करते हैं कि थोड़े इजी हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 5 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो 12 मार्च वाली शिफ्ट से ईजी है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चनों को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करें तो 10 नंबरों का डिफरेंस है, हमें वो देखने को मिल सकता है। जो 12 मार्च वाली शिफ्ट के विद्यार्थी हैं उनको 10 नंबर का वो फ़ायदा है वो हो सकता है। बाकी ऐसा है कि देखते हैं कि जो एवरेज है वो कितना बैठता है। बाकी सारी चीज़ें एवरेज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, उसके संदर्भ में भी इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स है, इनकी बात होगी कि 292 मार्क्स है वही होंगे इस बार। अगर मेरे को लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट होंगे तो ये 292 से भी कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ है वो क्या होने वाली है, ठीक है। मैंने बहुत से गहन विश्लेषण किया है, उसके बाद ही मैं ये कट ऑफ है मैंने बनाई है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने जितनी भी कट ऑफ बनाई है लगभग सभी कट ऑफ है वो लगभग समान इक्वल रही है। जहां मेरा अनुमान था लगभग कट ऑफ भी बिल्कुल वही मेरा अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ है लगभग आप मान के चलो कि इससे 2 नंबर या तो ऊपर या 2 नंबर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने सभी कैटेगरी की जो बोर्ड कोर्ट ने जो पिछली कट ऑफ डाली थी वो पूरी लगभग सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है वो होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ 210, ठीक है। 210 इसमें मेल और फीमेल दोनों है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ है जनरल की ऐसे आई थी जिसमें मेल और फीमेल दोनों की एक जगह ही शामिल करी गई थी, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करते हैं जनरल विडो की, तो 125 कट ऑफ वो है हो सकती है, ठीक है। और जनरल डिवोर्स की 154, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की कट ऑफ है 185। जिस भी कैंडिडेट की 185 से ऊपर है वो तो फाइनल ऐसे मान के चलो कि उसका फाइनल श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। टाइपिंग के लिए अवश्य कॉल होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एससी वुमेन की, तो 180। हाईकोर्ट एलटीसी में ये देखा गया है कि वुमेन और मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर है वो नहीं देखने को मिलता, ठीक है। आगे बात करते हैं एससी विडो कैटेगरी, ठीक है। एससी विडो की 105 है और एससी डिवोर्स की 145 है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम एसटी की 180 है और बात करते हैं एसटी विडो की, तो वो है 110 कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम एसटी डिवोर्स की, तो वो है 112 मार्क्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो आप देख सकते हो कि ओबीसी की 210 है और जनरल की भी 210 है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि जनरल की कम है और ओबीसी की ज़्यादा है। इस बार ऐसा नहीं होगा, जनरल और ओबीसी की सेम होगी। अगर ऐसा हुआ कि जनरल की कट ऑफ कम है तो भी ये मान के चलो कि जो ओबीसी से अगर नीचे जिनके कट ऑफ है उनका फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला। तो आप मान के चलो कि जनरल ओबीसी की मेरे हिसाब से जो सेम अंक हासिल करेंगे ओबीसी को फाइट करके, जो ओबीसी से ऊपर अगर उनके अंक आ रहे हैं जनरल वालों के, तो ही उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओबीसी वुमेन की बात करें तो 205 और ओबीसी विडो की बात करें तो 145, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी डिवोर्स की बात करें तो 190 कट ऑफ गई थी, काफ़ी कट ऑफ देखने को मिली थी डिवोर्स की। और इसके बाद में अभी भी लगभग मेरे हिसाब से यही कट ऑफ है वो होने वाली है डिवोर्स और ओबीसी विडो की, उसमें ज़्यादा अंतर है वो देखने को नहीं मिलेगा। और हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो होने वाली है 182। ये मैंने बहुत ही गहन विश्लेषण के बाद में ये कट ऑफ है वो डाली है। और एमबीसी वुमेन की है वो कट ऑफ जाएगी 180, ठीक है। और इसके अलावा एमबीसी विडो में है तो कोई 135 उनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ 205, उनकी कट ऑफ 205 हमें देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस वुमेन की है 203 और ईडब्ल्यूएस विडो कैटेगरी में है कोई तो उनकी 120 कट ऑफ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस डिवोर्स में है तो उसकी कट ऑफ बोर्ड ने पिछली बार नहीं डाली थी, लेकिन आप मान के चलो कि 120 से थोड़ी ऊपर हो और 230 से नीचे, मतलब 150 के आसपास उनकी कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई कट ऑफ की। आप ये मान के चलो इससे आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि पिछली बार उन्होंने कट ऑफ बताई थी 240 250, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 250 से नीचे कट ऑफ बताई थी, तो वो कट ऑफ क्या हुई 224 चली गई। अब इनको क्या लग रहा है कि कट ऑफ पिछली बार कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, तो ये कम आते आते बहुत नीचे आ गए। ऐसा भी नहीं होगा, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो 180 कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अंधेरे में रहने वाली बात है, एक अपने आप को फालतू में राजी करने की बात है। 180 कट ऑफ नहीं जाने वाली। 210 से कम कट ऑफ तो मुश्किल है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 210 से कट ऑफ ऊपर ही हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक बार अगर कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है तो ये यूट्यूब वाले उसको और ज़्यादा आगे ले जाते हैं, और अगर कम हो जाती है तो उसको और भी कम ले आते हैं। बस वही हो रहा है, लेकिन आप मान के चलो कट ऑफ यही होने वाली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख सकते हो, मेरे जहाँ तक अनुमान है कट ऑफ यही होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपिंग के बाद में फाइनल कट ऑफ है वो क्या होगी। तो हम बात करते हैं 2017 वाली एग्ज़ाम की और 2015 वाले एग्ज़ाम की, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम के बाद में लगभग इन लोगों को 4 महीने का वक्त है वो मिला था। इसकी वजह से कि जनरल और ओबीसी में जो भी विद्यार्थी कट ऑफ के करीब था, मतलब जितने कट ऑफ है उतने ही उसके नंबर है, और अगर वो जनरल ओबीसी में 98 नंबर अगर टाइपिंग में लेके आया था तो ही उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और अगर वही कैंडिडेट एसटी एससी में है और वह 90 अंक लेके आया था तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये तो 2017 की बात हुई। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में एग्ज़ाम के बाद में लगभग 2.5 महीने का टाइम मिला था। इसी की वजह से कट ऑफ है वो टाइपिंग में थोड़ी कम हुई थी। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से जो भी टाइपिंग में 100 में से अगर 90 अंक लेके आया था, ठीक है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और एसटी एससी में 88 नंबर लेके आया था तो उसका फाइनल सिलेक्शन हमें वो देखने को मिला था, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस बार
तो इस बार भी जहाँ तक मुझे लगता है यही है कि 2 से ढाई महीने का वक्त है वो देखने को मिल सकता है। और टाइपिंग में जो भी विद्यार्थी बिल्कुल कट ऑफ के किनारे पे हैं, वो विद्यार्थी अगर 90 प्लस नंबर लेके आता है, ठीक है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो होने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो आप जो भी विद्यार्थी एक बार कट ऑफ क्लियर कर लेता है और बिल्कुल एकदम किनारे पे है, तो वो निराश ना हो, अभी से बहुत ही पुरजोर तरीके से मेहनत करता है और 90 प्लस अगर नंबर लेके आता है तो उसका फाइनल भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी रिजल्ट तक का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद में हम टाइपिंग करेंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइपिंग है ये कोई एक दिन में नहीं सीखी जाती, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप 2 या ढाई महीने में वो स्कोर है अचीव कर पाओगे। तो आप बेहतर यही है कि जो भी विद्यार्थी है मेरी जो कट ऑफ है इसको अगर पास कर रहा है तो ये ऐसे मान के चलो कि वो उसको टाइपिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह टाइपिंग की जो फाइनल कट ऑफ है उन सभी के संदर्भ में इस वीडियो में हमने चर्चा करी है। अगर आपको मेरे इस विश्लेषण में कोई कमी लगी या आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।